विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 988252000108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए। महाभारत की कथा में आज कथा करेंगे। गांधारी ने श्राप दिया श्री कृष्ण को। धृतराष्ट्र की आज्ञा से पांडव श्री कृष्ण को लेके गांधारी के पास जाते हैं। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से बहुत दुखी है। गांधारी के पास पांडव पहुँचे। उससे पहले व्यास जी आके गांधारी को समझाते हैं कि गांधारी, तुम पांडुपुत्र युधिष्ठिर पर क्रोध न करो, शांत हो जाओ और उन्हें किसी भी प्रकार का श्राप नहीं देना। याद करो, जब दुर्योधन तुम्हारे पास विजय की कामना से युद्ध में जाते समय आशीर्वाद लेने आया था, तब तुमने कहा था यतो धर्म ततो जयः। जहाँ धर्म है वहीं विजय है। पांडवों की जीत हुई है, पांडवों के साथ धर्म है। इस बात को याद करो और पांडवों पर दया करो। व्यास जी के समझाने से गांधारी का क्रोध शांत हुआ। गांधारी बोली कि जो होना था वो हो गया, पर मुझे क्रोध इस बात का है कि भीमसेन ने दुर्योधन के नाभि के नीचे गदा मारकर अधर्म से दुर्योधन का वध किया है और दुशासन के हाथ तोड़कर उसका रक्तपान किया है। तब भीमसेन डरते हुए बोले कि हे माता, जब दुर्योधन द्रौपदी को वस्त्र विहीन करके अपनी टांग में बिठाने का इशारा करता था, उसी समय भरी सभा में मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुर्योधन की टांग तोड़ डालूंगा। और दुशासन ने अपने हाथों से रजस्वला द्रौपदी के बाल पकड़कर भरी सभा में घसीटा था, तो मैंने दुशासन के हाथ तोड़ के संकल्प किया था। अब आप ही निर्णय करो कि मैंने धर्म किया है या अधर्म किया है। मेरा लक्ष्य तो जीवन बचाने का था। जब दुर्योधन हम लोगों को छल पूर्वक कष्ट दिया, तब आपने कुछ कहा नहीं, तो मैंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए और प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए ही ऐसा किया है। अब आप इसे धर्म कहो या अधर्म कहो। उसी समय महाराज युधिष्ठिर डर से कांपते हुए माता गांधारी के पास आए और हाथ जोड़कर बोले कि हे माता, ये सब का कारण मैं हूँ। आप मुझे जो सजा देना चाहो दे दीजिए। गांधारी की आंखों का तेज पट्टी के नीचे से निकलकर युधिष्ठिर के अंगूठे पर पड़ा, तो युधिष्ठिर का अंगूठा काला पड़ गया। डर के मारे सब श्री कृष्ण के पीछे छुप गए। पांडवों को डरा हुआ देख गांधारी का क्रोध शांत हुआ। तब सारे पांडव कुंती को मिलने आए। माता कुंती 14 साल बाद अपने पुत्रों की मिल रही थी। सभी की आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे थे। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि देखो, अपने पति को मरा हुआ देख मेरी बहुएं विलाप कर रही हैं। जो पलंग पर सोने वाले मेरे पुत्र थे आज जमीन पर पड़े हैं।
इन सब की मृत्यु का कारण श्री कृष्ण तुम ही हो। अगर तुम चाहते तो अपनी शक्ति से युद्ध रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जब तुम संधि नहीं करा पाए तभी विदुर ने मुझसे कहा था कि मैं पुत्र मोह का त्याग कर दूं। उन्होंने ठीक ही कहा था। आज मैं स्वीकार करती हूँ कि 5 पांडव और तुम्हें कोई मार नहीं सकता, पर तुमने अपनी आंखों के सामने मेरे पुत्र पौत्र का वध होते देखा। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज से 36 साल के बाद तुम्हारा यदुकुल नाश होगा और इसी तरह तुम अकेले पड़कर मृत्यु पाओगे। श्री कृष्ण ने कहा कि माता गांधारी, आपने जो श्राप दिया उसे मैं स्वीकार करता हूँ। जिस तरह कुरु वंश का विनाश हुआ उसी तरह वृष्णि वंश का विनाश भी मेरे हाथों होगा। आपने दुष्ट दुर्योधन को रोका नहीं और आज पूरा दोष मुझे दे रही हो। आप पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा। मरे हुए प्राणी, बिछड़े हुए काम, बिगड़े हुए काम और जो नष्ट हो चुका है उसका शोक हमेशा कष्ट देता है। इसलिए क्रोध का त्याग करो और शांत हो जाओ। ये है महाभारत की दिव्य बातें। चैनल सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। ज्योतिष के लिए 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। जय भोले।